हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है चेतन कठोलिया और सभी को यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का गणित पढ़ेंगे और संयुक्त कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से पढ़ेंगे। तो अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट टाइम की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। संयुक्त कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो मतलब आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो सबसे पहली बात है मोस्ट टाइम की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है आपको मोस्ट टाइम की क्वेश्चन बताऊंगा, उससे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। पहला फार्मूला, मात्र एक फार्मूला के हिसाब से पूरा आपका सवाल बन जाएगा। तो सबसे पहली बात ये फार्मूला क्या होना चाहिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है तो देखा जाए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसका फार्मूला जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। तो सबसे पहली बात यह है, अब देखो इसके हिसाब से अपन लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो a प्लस बी को लिख दिया गया है, ओके। तो प्रश्न के हिसाब से देखते हैं। तो प्रश्न ये रहेगा कि यहाँ पे आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है cos पाई बाई 4 माइनस ए cos पाई बाई 4 माइनस बी माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस ए साइन पाई बाई 4 माइनस बी। सिद्ध करना है साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो ये सिद्ध करना है मतलब ये, अब सीधी बात ये है, सिद्ध करना मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ओके, समझ में आ गया। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है cos पाई बाई 4 माइनस ए, फिर देखो cos पाई बाई 4 माइनस बी, फिर माइनस लिखो साइन पाई बाई 4 माइनस ए साइन पाई बाई 4 माइनस बी, यही है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पाई बाई 4 आ रहा है, उसके बाद पाई बाई 4 बी आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी पाई बाई 4 ए आया, फिर यहाँ पे भी पाई बाई 4 बी आया। मतलब ये क्या हो रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है। यहाँ पे कॉस ए कॉस बी है, देखो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी, इस पूरे को क्या मान सकते हैं आप, ए मान सकते हैं, इस पूरे को आप बी मान सकते हो, इसी प्रकार इसको ए, इसी प्रकार इसको भी बी, ठीक है। तो देखो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर देना, यहाँ पे आप फार्मूला लिख देना। क्या फार्मूला, कि चूँकि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी होता है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहली बात है, तो यहाँ पे आप फिर से एक बार लिखना कॉस पाई बाई 4 माइनस ए कॉस पाई बाई 4 माइनस बी माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस ए साइन पाई बाई 4 माइनस बी, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे आपका जो फार्मूला होता है कॉस के रूप में होता है, किस रूप में होता है, कॉस ए प्लस बी के रूप में। तो यहाँ पे देखो ए के रूप में आपके पास क्या है, पाई बाई 4, क्योंकि देखो ये फार्मूला इसके हिसाब से दिख रहा है, ठीक है। तो देखो पाई बाई 4 माइनस ए की जगह क्या लिखेंगे, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉस लिखोगे ए प्लस बी, मतलब ए के रूप में आपके पास क्या पाई बाई 4 माइनस ए है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, पाई बाई 4 माइनस ए, फिर प्लस करना है बी,
बी का मान यहाँ पे कितना दिया, पाई बाई 4 माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, पाई बाई 4 माइनस बी। आ गया समझ में कि आपको देखना है कि इस प्रश्न में किसका फार्मूला लग रहा है। तो हमें लगा कि यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फार्मूला लग रहा है, और जिसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं, इसके बराबर करो। तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉस, अब ये वाला और ये वाला को एक जगह मैं लिख दूंगा, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 मिल जाएगा। उसके बाद माइनस ए और माइनस बी को एक जगह लिख दूंगा। ओके, तो समझ में आ गया ये चीज़, आया कि नहीं, आ गया ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसके आगे तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक, इस यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब एक होता है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। जब आपका देखो ये भी और ये भी हर क्या है, दोनों हर समान है, तो उस दोनों में से एक अंक को लिख दिया जाता है और आपस में तिर्यक गुना नहीं होता। तो यहाँ पे आपका जो 1 पाई है और 1 पाई आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी ऋण है और यहाँ भी ऋण है। जब ऋण आपका बाहर निकलता है, क्या निकलता है, ऋण, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाता है, प्लस बच जाता है। देखो बाहर कैसे निकलता है, जब दोनों जगह सेम अंक हो, यानी सेम चिन्ह हो या फिर सेम अंक हो, चाहे कुछ भी हो। तो देखो जब सेम समान चिन्ह था तब वो बाहर निकल गया, जब समान चिन्ह बाहर निकला तो क्या बच गया हमारे पास, धन चिन्ह ब्रैकेट के अंदर में आ गया। जब फिर ऋण को अंदर ले जाऊंगा तो दोनों का दोनों माइनस हो जाएगा। देखो कॉस 1 पाई में 1 पाई जोड़ेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, पाई बाई 4 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, माइनस ए प्लस बी हो गया आपका यहाँ पे। अब इसके बाद देखो क्या करना है, 2 दूनी कितना होता है, 4। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ये मिला। अब यहाँ पे आप एक फार्मूला लिखोगे, इसका एक फार्मूला होता है, कौन सा वाला बता देता हूँ, यहाँ पे लिखना। यदि अगर आपके पास कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो ये देखो ये पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी, मतलब ये पूरा इसको क्या मान लो, आप थीटा मान लो। तो थीटा के रूप में आपके पास क्या है, ए प्लस बी, क्या आपके पास ए प्लस बी। तो सबसे पहले बात देखो, ये कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा के रूप में दिख रहा है, और थीटा के रूप में आपके पास क्या है, ए प्लस बी। तो जब इसका फार्मूला क्या हो जाता है, साइन थीटा, मतलब ये कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन, और थीटा की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी, जो कि अपन को यही लाना था। तो किसके बराबर था ये, कॉस पाई बाई 4 माइनस ए कॉस पाई बाई 4 माइनस बी माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस ए साइन पाई बाई 4 माइनस बी, इसके बराबर था ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, साइन ए प्लस बी आपको लाना था राइट हैंड साइड में, और साइन ए प्लस बी आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन यहीं से, आपको जो भी डाउट लगता है कमेंट में बताइएगा। बार बार रिक्वेस्ट करो, क्योंकि देखो वहाँ से जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट रहे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके।